कंपैरेटिव स्टडीज़ जब स्टार्ट होती हैं तो उस बच्चे ने इतने नंबर ले लिए, इसके कम है, कैसे कम है। हम ये नहीं देखते कि किसी बच्चे में क्या सलाहियत है और फिर पहचानने की हमें भी सकत नहीं होती। किस तरह इस चीज़ को डिफाइन करेंगी आप? वो रीज़न है पीछे उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी में कई टाइप्स हैं, जिसमें कि डिसलेक्सिया इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप। डिसलेक्सिया क्या है? जिसको बेसिकली रीडिंग डिसऑर्डर कहते हैं। ये पढ़ने में मुश्किल का दुश्वारी होना। अच्छा। अब इसमें क्या होता है कि बच्चा मुख्तलिफ तरह से उसको दुश्वारी पेश आ रही होती है। या तो वो लफ्ज़ उसको समझ नहीं पाता, यानी विजुअल उसको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है। कि जैसे आपने देखा होगा एक मूवी थी तारे ज़मीन पर। बिल्कुल। अगर वालिदैन ने वो मूवी देखी, और मेरे ख्याल में वो बहुत फेमस मूवी है, ऑलमोस्ट दिखानी चाहिए। और उसमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग उन्होंने पूरा उस बच्चे की सारी हिस्ट्री के साथ बताया हुआ है। तो उसमें लफ्ज़ बाज़ बच्चे को ऊपर नीचे नज़र आते हैं। बाज़ ऐसे होता है कि वो बोलते हुए यानी रीड करते हुए उसको कुछ लफ्ज़ों को ओमिट कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिस इज़ अ बैट, अब दिस अ बैट इज़ उसमें से ओमिट कर जाएगा, ए ओमिट कर जाएगा। बाज़ अल्फ़ाबेट्स को वो चेंज कर देता है, जैसे टी को पी बोल देगा, डी को बी बोल देगा। तो जब वो बोलता ठीक नहीं है तो बाज़ उसको राइटिंग में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो ये होता है कि जब बच्चा क्लासरूम में रीडिंग नहीं कर पा रहा होता, टीचर की एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतर रहा होता, तो क्लास में उसका मजाक उड़ता है। टीचर उसको प्रेशराइज करता है और वो साइकोलॉजिकली डिप्रेशन, स्ट्रेस में जाना शुरू होता है, आइसोलेशन का शिकार हो जाता है, बार बार की डांट डपट से जो है वो उकताहट का शिकार हो जाता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, सेल्फ एस्टीम बिल्कुल ख़त्म हो गई। ठीक है, अब वहाँ पे पेरेंट्स जो है ना, उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग इस पर होनी चाहिए। अब इसकी कुछ मैं इब्तदाई इलामात भी बता देती हूँ, होती तो बच्चों में शुरू से हैं, लेकिन वो हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही होती, या पेरेंट्स कहते हैं कि ये बच्चा है भी सीख जाएगा। अच्छा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ओरिएंटेशन की भी प्रॉब्लम होती है। तो आप देखें कुछ बच्चे जो हैं वो वैसे तो बड़ा कॉमन है ना, जैसे बच्चा जूता पहनता है तो लेफ्ट राइट का पता नहीं चलता, लेकिन इसकी एक स्पेसिफिक एज है। आमतौर पे 2-2.5 साल तक का बच्चा जो है ना वो इस तरह की हरकत करता है। 3 साल में वो इतना मैच्योर हो जाता है, उसको लेफ्ट और राइट का पता लग जाता है। ठीक है, ये बच्चे बाजुकात 5, 6, 7 साल के भी होके लेफ्ट एंड राइट उल्टा पहन रहे होते हैं। ठीक है, कपड़े पहनते हुए इनका लेफ्ट राइट जो है वो बाजू आगे पीछे हो गए। ठीक है, ऑर्गेनाइज करते हुए चीज़ों को अपनी शेल्फ में या अपनी बुक्स को या लिखते हुए मुश्किल हो जाता है। अब लिखने में भी बाज़ बात ऐसे होता है कि इट्स नॉट ओनली कि वो रीडिंग, अब रीडिंग का बहुत ताल्लुक है कंप्रीहेंशन के साथ। कंप्रीहेंशन क्या है? समझने की सलाहियत। जब वो रीडिंग ठीक से नहीं करते तो कंप्रीहेंशन भी ठीक नहीं हो पाती, यानी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं हो पाती, उसका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हो पाता, प्रिसाइज नहीं कर पाते, फिर कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते। फिर जब वो उनकी वो सारी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं तो फिर एक्सप्रेशन बहुत मैटर करता है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं।